Hello everyone. In this video, we are going to discuss amebiosis or amoebic dysentery. It is a protozoic infection of large intestine. Pathogen of amoebic dysentery is Entamoeba histolytica. अमेबिक डाइसेंट्री कॉज करने वाला कॉजेटिव एजेंट जो है वो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सिस्ट के द्वारा होता है, जो कि प्रेजेंट होती है स्टूल के अंदर. इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल में अमीबा के सिस्ट प्रेजेंट होते हैं और फीसिस के फॉल्टी डिस्पोजल से वो बाई वाटर और ईटेबल्स मूव करती है हेल्दी पर्सन के अंदर. सिस्ट जो है वो वायबल रह सकती है एक इन्वायरमेंट में 3 मंथ तक. इंक्यूबेशन पीरियड जो है अमीबा का वो होता है 5 डे से लेके और बहुत सारे मंथ तक हो सकता है. सबसे पहले सिस्ट जो है वो इंटेस्टाइन तक एंटर करती है वाया कंटामिनेटेड फूड और वाटर. वहाँ पर 8 एंटामीबा रिलीज़ करती है और उसके साथ साथ ये साइटोलाइसिन एंजाइम जो है वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ये जो पैरासाइट है वो ब्लड में रीच करता है. इन्फेक्शन जो है वो सीवियर हो जाता है अगर पैरासाइट जो है वो पेनक्रियाज तक रीच कर जाता है या बाकी ऑर्गन्स तक रीच कर जाता है. तो फीडिंग स्टेज अमीबा की ट्रोफोजोइट कहलाती है और ये जो है वो फीडिंग स्टॉप कर देता है जब इसको सिस्ट फॉर्मेशन करना होता है उससे जस्ट पहले. नॉन फीडिंग स्टेज जो है वो माइन्यूटा फॉर्म कहलाती है. सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिम्टम्स हमें एब्डोमिनल पेन, डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन, excess mucous pieces of necrotic mucous membrane with blood clots in the stool. इसके लिए कंट्रोल या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं. हमें सैनिटेशन यूज़ करना चाहिए विच कैन बी आइदर पर्सनल हाइजीन और द इन्वायरमेंटल. क्योर के लिए यहाँ पर कोई इम्यूनाइजेशन नहीं होता है. ड्रग्स लाइक एमिटाइन, स्ट्रीमेटाइन, कार्बोसोम, मेट्रोडाजोल, टिनिडाजोल एट्सेट्रा कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ एस्केरियसिस. एस्केरियसिस अफेक्ट करती है इंटेस्टाइन को. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो होता है हेलमेंथीस, राउंड वॉर्म, वाउचेरिया मोस्ट कॉमनली. एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड, इसका लाइफ स्पेन जो है वो 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक होता है. वोम जो है वो अमोनोटेलिक होते हैं और यूरियोटेलिक हो सके हैं. दैट मीन्स the excretory material of the worm is यूरिया और अमोनिया. एक बार में एक एस्केरियस लगभग 2 लाख के करीब एग जो है वो रिलीज़ करता है पर डे. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं इसका तो ये इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन स्टूल या कंटामिनेटेड वर्म एग से होता है. ये जो दोनों डिजीज़ हैं वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होती है, जो कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल ह्यूमन फिसेस का होता है उसकी वजह से. सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो नॉजिया और कफ, एनीमिया, वीकनेस, मस्कुलर पेन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन एट्सेट्रा कैन बी अपीयर एज अ सिम्टम्स. कंट्रोल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के लिए हमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन फिसेस है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. एडिबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर द यूज़. ड्रग्स मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, चिनोपोडियम ऑयल, पिप्राजीन्स, हेट्राजीन्स एट्सेट्रा कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट डिजीज इज एलिफेंटेसिस और फिलीरियसिस. एलिफेंटेसिस ये फिलीरियसिस का जो पैथोजन है, कॉजेटिव एजेंट है वो निमोटोडा होता है, वोचेरिया. 2 स्ट्रेन्स होते हैं, मैनक्रॉफ्टी और वेग्रिया. ट्रांसमिशन इसका जो है वो मॉस्किटो बाइट से होता है, लाइक द बैंक्रॉफ्टी बाई क्यूलेक्स और ब्रिगिया बाई मोजेनिया. इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका वो 5 से 18 मंथ होता है और पैरासाइट जो है वो लिम्फ वेसल्स के अंदर स्टे करता है. सिम्टम्स इसके 4 स्टेजेस में अपीयर होते हैं. जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पर ईओसिनोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाती हैं और पॉजिटिव इंटरनोडल पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जो है वो प्रेजेंट होता है. मतलब टेस्ट जो है उसमें पॉजिटिव इंटरनोडल इन्फेक्शन शो करता है. सिम्टम्स जो हैं सेकेंड स्टेज जो है वो सिम्टमलेस होती है, लेकिन नाइट का जो ब्लड है उसका एग्जामिनेशन अगर किया जाता है तो वो रिवील करता है पेशेंट की बॉडी में इसकी प्रेजेंस को. थर्ड स्टेज जो है वहाँ पर फिलीरियल फीवर, इन्फ्लेमेशन इन द लिम्फ नोड्स आर सीन. एट द फोर्थ स्टेज लिम्फोडेमा, थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज,
permanent swelling of feet, legs, thigh, genitalia, etc. are observed. कंट्रोल के लिए इसके लिए ड्रग जो है वो हेट्राजान यूज़ की जाती है. रिकन्स्ट्रक्शन, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो होती है कि बॉडी की स्वेलिंग हो जाती है फिट, लेग, थाई रीजन में, जेनेटिलिया में. तो रिकन्स्ट्रक्शन बॉडी का अगर होता है तो वहाँ पर सर्जरी के लिए मूव ऑन करना पड़ता है. यहाँ पर बचाव के लिए हम सिर्फ कर सकते हैं कि जो मॉस्किटो बाइट है उससे बचा रहा जाए. नेक्स्ट इज़ डर्मेटोफाइटिस. यहाँ पर जो कॉजेटिव एजेंट होता है जिसकी वजह से डर्मेटोफाइटिस होता है, दैट इज़ रिंग वॉर्म या राउंड वॉर्म. सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है स्किन का. पैथोजन जो है वो ट्राइकोफोर्टोन, माइक्रोस्पोरम एटसेट्रा होते हैं. यहाँ पर सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो ड्राई स्केल हो जाती है, लेजन्स ऑन द स्किन अपीयर होते हैं नेल्स के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर. इंटेंस ईचिंग होती है और ये हीट और मॉइस्चर की वजह से इंक्रीज हो जाती है. ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो सोयल से या टावल अगर हमने इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ कर लिया वहाँ से, या उसके क्लोथ यूज़ कर लिए, या उसका कोई भी यूज्ड आइटम जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से होता है. नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा डिजीज़ वाले उसमें वो आता है हाइजीन. तो हाइजीन हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है पर्सनल हाइजीन और एक होती है पब्लिक हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन का मीनिंग है कि हमें अपनी बॉडी की पर्सनल केयर रखनी चाहिए, प्रॉपर neat and clean clothes, cleaning of our body. But public hygiene is more important, like the maintenance of garbage, drains जो है उनकी प्रॉपर क्लियरिंग होनी चाहिए. वाटर रिजर्वायर्स जो है वो क्लीन होने चाहिए. सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए. विद रेगुलर टाइम इंटरवल इंस्पेक्शन होना चाहिए जो भी फूड आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, सेल किए जा रहे हैं उनका. पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लाइक द पार्क, सिनेमाज, हॉल्स, यहाँ पर सैनिटाइजेशन होना चाहिए. फोगिंग की जानी चाहिए. डिफरेंट फैसिलिटीज़ लाइक द पब्लिक लेबोरेटरीज या बाथरूम्स एटसेट्रा मस्ट बी अवेलेबल ऑन द पब्लिक प्लेसेस. पॉल्यूशन, एंटी पॉल्यूटेंट लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड. एंटी पॉल्यूटेंट लॉज जो हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाना चाहिए. स्लम्स जो हैं वो मेन रीज़न होते हैं जहाँ पर इन्फेक्शंस स्प्रेड होते हैं, जहाँ से इन्फेक्शंस ब्रीड करते हैं. तो स्लम्स को भी प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. सीवेज डिस्पोजल वहाँ पर प्रॉपरली होना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन. उसके अलावा वैक्सीनेशन और मेडिकल केयर. वैक्सीनेशन प्रॉपरली होना चाहिए और अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिकल केयर प्रॉपर होनी चाहिए. दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइजीन एंड some disease. Thank you and have a good day.